हेलो एवरीबॉडी डियर स्टूडेंट। सो गाइज, जो हम लोगों की कल क्लासेस चल रही थी वो कहाँ पर चल रही थी? वो चल रही थी मोलरता एंड मोलरता पर। कहाँ पर थी? मोलरता एंड मोलरता पर। तो कल बताया था, क्या बताया था? जो फार्मूला था किसका? मोलरता का। वो क्या था? किसका फार्मूला? मोलरता का। तो मोलरता का जो कल फार्मूला बताया वो क्या था? स्मॉल एन बटे वी काय में लीटर में। यानी कि जो एन है वो क्या है? जो बिलियन है। कौन? जो बिलियन है। बिलियन में जो घुले बिले पदार्थ है उनके मोलों की संख्या क्या है? स्मॉल एन है। यानी कि जो बिले पदार्थ है किसमें? बिलियन में, उसमें जो मोल है, मोलों की जो संख्या है वो क्या है? स्मॉल एन है। तो स्मॉल एन ऊपर रख लिया, यानी कि जो घुलेगा वो ऊपर रखेंगे और बिलियन नीचे रखेंगे। तो टोटल बिलियन क्या है? उसमें क्या लेते हैं? 1 लीटर बिलियन। तो यानी कि जो वॉल्यूम होता है वो नीचे रखते हैं। अब यहाँ पर अगर ml में इसे चेंज करते हैं तो क्या फार्मूला बन जाता है? m/v ml इंटू 1000। ये हो गया मोलरता का फार्मूला। इसके बाद मोलरता का क्या था? किसका? मोलरता का। तो जो मोलरता का था कुछ चेंज नहीं है, सिर्फ इसमें लेते हैं बिलियन और उसमें लेते हैं विलायक। क्या लेते हैं? विलायक। इसमें लेते हैं बिलियन, इसमें लेते हैं विलायक। इसमें जो बिलियन लेते हैं वो लीटर में लेते हैं और इसमें जो विलायक लेते हैं यानी कि इसमें वॉल्यूम में लेते हैं, इसमें वेट में लेते हैं। किसमें लेते हैं? वेट में। इसमें आयतन में लेते हैं, इसमें भार में लेते हैं। और भार किसका होना चाहिए? विलायक का होना चाहिए। इसमें किसका होना चाहिए? बिलियन का होना चाहिए। तो इतना याद रखना है। तो इसमें किसका लेंगे? विलायक का भार, यानी कि कैपिटल डब्ल्यू। विलायक है, या मैंने बताया था जो विलेय होता है वो स्मॉल में लेते हैं और जो विलायक होता है वो कैपिटल में लेते हैं। तो यहाँ पर हो गया केजी। क्या हो गया? केजी। तो ऊपर वही रहेगा, जो इसमें है वही इसमें है, यानी कि 1 किलोग्राम विलायक में घुले विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या क्या कहलाती है? मोलरता कहलाती है। इसमें क्या था? 1 लीटर बिलियन में, इसमें 1 लीटर बिलियन में घुले विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या क्या कहलाती है? मोलरता कहलाती है। और इसमें 1 किलोग्राम विलायक में घुले, इसमें क्या आता है? 1 किलोग्राम विलायक में घुले, इसमें आता है विलायक में, वो भी किसमें हो? केजी में, उसमें घुले। और इसमें लीटर में, यानी कि वॉल्यूम में। तो ये किलोग्राम में, यहाँ पर यदि ग्राम में आए, किसमें आए? ग्राम में आए। तो ग्राम में जैसे इसमें 1000 का मल्टीप्लाई किया वैसे ही इसमें कर देंगे और ऊपर वही रहेगा। तो ये फॉर्मूला हो गया। इसके बाद देखते हैं, मोलरता का बता चुके हैं फार्मूला कल की क्लासेस में, मोलरता का भी बता चुके हैं। बचा क्या था? नॉर्मलता। क्या बचा था? नॉर्मलता। इसे रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल एन से। किससे? कैपिटल एन से। इसे करते हैं स्मॉल एम से, इसे करते हैं स्मॉल कैपिटल एम से। किससे? कैपिटल एम से। तो नॉर्मलता बराबर क्या होता है? नॉर्मलता बराबर आपको याद रखना है, क्या याद रखना है? जो आपने मोलरता निकाली है, नॉर्मलता आप कैसे निकालेंगे? जो आपने जो नॉर्मलता निकालने का जो सबसे आसान जो तरीका है वो है, जो आपने मोलरता निकाली है उसमें सिर्फ मल्टीप्लाई होगा संयोजकता का। किसका होगा? संयोजकता का। कौन सी संयोजकता? किसकी संयोजकता? जो विलेय होगा। जो क्या होगा? जो विलेय होगा, जिसकी मात्रा कम होगी, यानी कि जो विलेय होगा उसकी संयोजकता। किसकी संयोजकता? विलेय की। क्या कर देंगे? मोलरता में गुणा कर देंगे संयोजकता का। किसका? संयोजकता का। बस क्या निकल आएगी? आपकी नॉर्मलता निकल आएगी। जैसे आप मोलरता सॉल्व करेंगे वैसे ही आपको नॉर्मलता सॉल्व करने हैं। नॉर्मलता की जो डेफिनेशन होती है वो क्या होती है? 1 लीटर, किसमें? 1 लीटर बिलियन में घुले विलेय पदार्थ के तुल्यों की संख्या उसकी क्या कहलाती है? नॉर्मलता कहलाती है। सेम है बिल्कुल नॉर्मलता और मोलरता, सिर्फ इसमें क्या है? इसमें जो संयोजकता होती है उसका मल्टीप्लाई कर देते हैं मोलरता निकालने के बाद। और कौन सी किसकी संयोजकता निकालते हैं? वो निकालते हैं विलेय की। किसकी? जो विलेय होता है उसमें, किसी विलेयन में जो विलेय हो उसकी संयोजकता हम लोग निकालते हैं। तो ये हो गया किसका? नॉर्मलता का। किसका हो गया? नॉर्मलता का। अब कुछ देखते हैं इनके आधार पर, क्या? न्यूमेरिकल। क्या देखते हैं? न्यूमेरिकल।
जो ज़्यादातर एग्जाम में पूछे जाते हैं, यानी कि जो इम्पोर्टेंट होते हैं। तो क्या हम लेते हैं, जैसे लिया पहला न्यूमेरिकल 300 ml विलयन में 392 ग्राम H2SO4 घुली है, यानी कि विलय है। घुलना मतलब विलय होना, किसमें 300 ml विलयन में। तो हमें पूछ दी जाए, आप निकालेंगे मोलरता निकालेंगे या मोललता निकालेंगे या नॉर्मलता, जो जो निकल आएगा इसमें वो निकालेंगे। क्या निकलेगा देखते हैं। पूछ दिया जाए मोलरता, मोललता या नॉर्मलता, तो इसमें निकलेगा क्या। तो बिलियन दिया गया है, क्या दिया गया बिलियन, कितने ml है 300 ml है, यानी कि वॉल्यूम में दिया है। मैंने बताया था अगर वॉल्यूम में दिया जा रहा है तो वॉल्यूम वाला फार्मूला किसका है, मोलरता का है। यदि वेट में दिया जाता, किसमें दिया जाता वेट में, और वो भी दिया जाता विलायक का, तो हम लोग क्या निकालते, तो निकालते हम लोग मोलरता। और नॉर्मलता कैसे निकलती है, मोलरता में ही संयोजकता का क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते, तो निकल आती है नॉर्मलता। क्या निकल आती है, नॉर्मलता। तो इतना आपको आया समझ में। तो यहाँ पर क्या क्या निकलेगा, यहाँ पर निकलेगा मोलरता और नॉर्मलता। क्या निकलेगा, मोलरता निकलेगा और नॉर्मलता निकलेगा। क्या, मोलरता एंड नॉर्मलता। तो निकालते हैं। अब यहाँ पर 300 ml विलयन है, यानी कि वॉल्यूम दिया गया है, किसका, विलयन का। तो विलयन का वॉल्यूम, यानी कि जो मोलरता है उसमें क्या होता है, ऊपर होता है विलय के मोलों की संख्या और नीचे होता है क्या, विलयन का आयतन होता है। तो विलयन का आयतन कितना दिया गया, 300 ml दिया गया। और यहाँ पर 392 ग्राम H2SO4 उसमें घुली है, यानी कि जो विलय का भार है, किसका भार, विलय का भार है, वो कितना है, 392 ग्राम है। कितना है, 392 ग्राम। क्या है, H2SO4, क्या है, विलय है। तो यहाँ से 392 ग्राम H2SO4, इसमें हम क्या निकालेंगे, मोलों की संख्या निकालेंगे। इसी का तो निकालते हैं, जो विलय होता है उसी में हम लोग क्या निकालते हैं, मोलों की संख्या। तो W बराबर स्मॉल क्या है, 392 ग्राम है। H2SO4 का अणुभार क्या है, H का 1 होता है 1 दूनी 2, S का 32 होता है, कितना होता है 32, प्लस O का 16 होता है, 16 चक्कू 64 होता है, कितना आ गया 98 आ गया। कितना आ गया, अणुभार 98 आ गया। यानी कि स्मॉल m बराबर कितना आ गया, 98 आ गया। मोलों की संख्या निकाल लो, क्योंकि जो फार्मूला होता है उसमें ऊपर क्या होता है, विलय के मोलों की संख्या। तो विलय के मोल की संख्या निकाल लो, n बराबर कितना है, स्मॉल w अपॉन स्मॉल m। स्मॉल w का मान कौन, विलय का भार है, विलय का भार है 392 ग्राम, और बटे विलय का जो अणुभार है वो कितना, H2SO4 का अणुभार कितना निकला, 98 निकला। 98 चक्कू कितना होता, 392 होता। मोल कितने आ गए, 4 आ गए। कितने आ गए, 4 आ गए। यहाँ पर मोल आ गया। किसका निकालना है, मोलरता निकालनी है। क्या निकालनी है, मोलरता। तो मोलरता बराबर क्या हो जाएगा, N/V, और काय में ml में तो ml रखेंगे और क्या रख देंगे, मल्टीप्लाई 1000 का कर देंगे। तो यहाँ पर n कितने है, 4 है, v कितना है 300 है, और गुणे कितना है 1000 है। कितना है 1000। तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, कितना आ गया 40/3 आ गया। 3 एकम 3, 3 त्रिका 9, 3 त्रिका 9, 3 त्रिका 9। कितना आ गया, मोलरता। मोलरता यानी कि कैपिटल M आ गया। कितना आ गया, कैपिटल M आ गया। अब इसमें क्या पूछी गई है, नॉर्मलता, और पूछी गई, क्या पूछी गई, नॉर्मलता। तो नॉर्मलता बराबर फार्मूला क्या होता है, संयोजकता इंटू मोलरता। क्या होता है, संयोजकता इंटू मोलरता। क्या होता है, संयोजकता इंटू मोलरता। लेकिन अब संयोजकता कैसे निकालेंगे, क्या जानेंगे, संयोजकता के बारे में। तो निकालते हैं संयोजकता। और बताया जो संयोजकता निकलेगी वो किसकी निकलेगी, विलय वाले की। किसकी, विलय। इसमें विलय क्या है, H2SO4 है, किसमें, विलयन में। तो किसकी संयोजकता निकलेगी, H2SO4 की संयोजकता। किसकी, H2SO4 की।
तो H2SO4 की संयुक्ता कैसे निकलेगी? जैसे ये H2SO4 है, क्या है H2SO4, ये टूटता कितने आयनों में है? 2 आयनों में। कितने? 2, यानी कि H 2 आ जाएंगे, 2H पॉजिटिव हो जाएगा और क्या हो जाएगा OHSO4 नेगेटिव 2, यानी कि ये 2 नेगेटिव हैं वो H के पास आ जाते हैं और जो H है यानी कि SO4 है, SO4 के पास कितने नेगेटिव है? 2, तभी तो H के पास लगेंगे आके, और H के पास एक पॉजिटिव होता तो SO4 अकेला होता। यही तो आयनीकरण बताया था, जो आयन पार्ट था उसमें यही तो बताया था। तो इसमें आयन कितने हो गए? ये 2 हो गए, और हाइड्रोजन के पास कितना? एक ये, और हाइड्रोजन कितने? 2 है। तो हाइड्रोजन के पास भी आयन कितने हो गए? 2 आयन हो गए। तो दोनों के पास 2-2 आयन है, तो कितनी संयोजकता हो गई? 2 संयोजकता हो गई। कितनी हो गई? 2 हो गई। किसकी? H2SO4 की। जो संयुक्ता है वो निकालना समझ में आया? क्या है? H2SO4 है। क्या है? H2SO4। इसका जब हम आयनीकरण करते हैं तो क्या हो जाएगा? H है, ये 2 है, कितने हैं H के पास? 2, तो ये नेगेटिव में 2 उधर चले जाएंगे, और SO4 अकेला है तो 1 आ जाएगा पॉजिटिव। H है कितने? 2 थे तो 2 यहाँ पर क्या कर दिया? मल्टीप्लाई। तो यहाँ पर क्या हो गया? 2H पॉजिटिव है। कितने H पॉजिटिव है? 2, तो यहाँ पर 2 आयन है। कितने आयन है? 2। SO4 पर कितने हैं? 2 नेगेटिव अकेला, और इस पर है कितने नेगेटिव? 2 नेगेटिव है। कितने नेगेटिव है? 2। तो 2 इस पर भी है, 2 इस पर भी है। कितने कितने हैं? 2 इस पर भी है, 2 इस पर भी है। तो जब दोनों पर 2-2 है तो संयोजकता कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी। अब यहाँ पर नॉर्मलता कैसे निकल आएगी? N बराबर क्या निकल आएगी? संयोजकता कितनी है? 2 है, इंटू मोलरता कितनी आई है? मोलरता आई है 13.33। कितना आ जाएगा? 2 3 6, 2 3 6, 2 3 6, 2 1 2, 26.66 नॉर्मलता। कितनी आ गई? 26.66 नॉर्मलता। तो ये हो गया एक फर्स्ट न्यूमेरिकल। क्या होगा? फर्स्ट क्वेश्चन किस पर आधारित? मोलरता कैसे निकालते, नॉर्मलता कैसे निकालते हो, पहचानते कैसे कि इसमें मोलरता निकलेगी या मोलरता निकलेगी या नॉर्मलता निकलेगी। तो ये हो गया फर्स्ट न्यूमेरिकल। इसके आगे देखते हैं अब, और देख लेते हैं कुछ क्वेश्चन। जैसे अब आ जाए 5.8 ग्राम NaCl 200 ml विलयन में घुला है, तो विलयन की क्या निकालनी हो? नॉर्मलता निकालनी हो या मोलरता? क्या पूछी जाए? मोलरता या नॉर्मलता? तो ये क्या है? जैसे 5.8 ग्राम है, क्या है? NaCl है। कितने ग्राम? 5.8 ग्राम क्या है? NaCl है। और कितने मिलीलीटर विलयन में घुला है? वो घुला है 200 मिलीलीटर। कितने? 200 ml विलयन में घुला है। क्या है? घुला है। कौन? H2 कौन घुला है? NaCl घुला है। किसमें? 200 ml विलयन में। तो क्या पूछ दी जाए? मोलरता और नॉर्मलता। क्या पूछ दी जाए? मोलरता एंड नॉर्मलता। तो कैसे निकालेंगे? जैसे अभी किया था वैसे इसमें करना। तो N का मान किसका निकलेगा? जो विलय है। 5.8 ग्राम NaCl 200 ml विलयन में क्या है? घुला है। कौन घुला है? 5.8 ग्राम NaCl घुला है। तो इसका क्या निकलेगा? मोलों की इसमें निकालेंगे संख्या। क्या निकलेगी? 5.8 ग्राम स्मॉल w है, और m बराबर इसका अड़वार कितना हो जाएगा? NaCl का। Na का कितना होता है? 23, और प्लस किसका अड़वार? NaCl का। तो 23 और प्लस Cl का 35, कितना हो जाएगा? 58 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 58। n बराबर क्या हो जाएगा? स्मॉल w बटे स्मॉल n, यानी कि विलय में मोलों की संख्या। तो विलय में मोलों की संख्या कितनी निकलेगी? स्मॉल w का मान 58 बटे 5.8, दशमलव हटाई 0 बढ़िया, उल्टा हो गया। स्मॉल w कितना है? 5.8 है, और m का मान कितना? 58 है। तो कितना आ जाएगा? 0.1। कितना आ जाएगा? 0.1 आ जाएगा। तो
यहाँ पर मोल कितने निकले 0.1 मोल निकला। कितना मोल निकला 0.1। अब यहाँ पर क्या निकालना है मोलरता। क्या निकालने हैं मोलरता। मोलरता के लिए क्या हो जाएगा, मोलरता जब निकालिए तो मोलरता के लिए सूत्र था N/V। काय में, यहाँ पर किसमें है ml में, तो ml वाला। कौन सा फार्मूला ml वाला, कौन सा ml वाला। तो यहाँ पर कैपिटल M बराबर क्या हो जाएगा, N के मान कितना है 0.1 आया बटे V कितना है 200 है इंटू 1000 कितना है 1000। पॉइंट हटाया क्या बढ़ी, एक जीरो और बढ़ी, दो तीनों जीरो कैंसिल हो गया। M बराबर कितना आ गया 1/2 यानी कि 0.5 आ गया। कितना आ गया 0.5 M यानी कि मोलरता आ गई। अब क्या निकालनी है, नॉर्मलता पूछी गई तो बताया नॉर्मलता बराबर क्या होता है संयोजकता इंटू मोलरता, संयोजकता इंटू मोलरता। तो संयोजकता किसकी निकलेगी, विलय वाले की। विलय कौन है NaCl, तो NaCl की संयोजकता, तो NaCl है तो NaCl Na पॉजिटिव होगा और Cl नेगेटिव होगा। क्या होगा Na पॉजिटिव होगा और Cl नेगेटिव होगा। दोनों पर एक एक चार्ज है तो संयोजकता NaCl की कितनी आएगी 1 आएगी। कितने चार्ज है दोनों पर एक एक है तो संयोजकता 1 आएगी। तो यहाँ पर संयोजकता 1 आ गई तो नॉर्मलता N बराबर क्या हो जाएगा संयोजकता 1 गुणे मोलरता कितनी है 0.5, तो कितनी आ जाएगी 0.5 ही क्या आ जाएगी नॉर्मलता आ जाएगी। तो ये क्वेश्चन हो गया एक। आगे जैसे आ जाए, अब जैसे एक चीनी का सीरा है, चीनी के सीरे का मतलब ये पूरा विलयन है। चीनी का जो सीरा यानी कि चीनी के सीरे के, चीनी के शीरे के 214.2 ग्राम में, 214.2 ग्राम में 34.2 ग्राम चीनी है। कितनी है 34.2 ग्राम क्या है चीनी है। क्या है चीनी। तो मोललता पूछ दी जाए, क्या पूछ दी जाए स्मॉल m यानी कि मोललता। क्या पूछ दी जाए मोललता। तो क्या हो जाएगा इसका, चीनी के सीरा है मतलब चीनी का जो सीरा है पूरा विलयन है ये। जैसे जो चाशनी होती है यानी कि चीनी का जो सीरा बनता है उसके विलयन में 214.2 ग्राम का जो विलयन है, कितने ग्राम का विलयन है 214.2 ग्राम का ये पूरा विलयन है। उसमें 34.2 ग्राम चीनी है। कितनी ग्राम है चीनी 34.2 ग्राम चीनी है। तो जो विलयन का भार है, किसका भार विलयन का, जो विलयन का भार है वो कितना है 214.2 ग्राम। कितना है 214.2 ग्राम का क्या है विलयन है। उस विलयन में चीनी कितनी है 34.2 ग्राम है चीनी। क्या है चीनी बराबर, चीनी विलय बराबर कितनी है 34.2 ग्राम। कितनी है 34.2 यानी कि ये विलय है इसमें तो वो स्मॉल w हो जाएगा। अब चीनी है क्या है विलय है, ये स्मॉल w होगा 34.2 ग्राम। लेकिन मोललता के लिए नीचे जो लिया जाता है वो लिया जाता है विलायक का भार। किसका लिया जाता है विलायक का। यहाँ पर विलय मिल गया और विलयन मिल गया, अभी विलायक नहीं मिला। तो विलायक क्या होता है, विलायक कैसे निकलेगा, तो विलयन में अगर विलय हम घटा दे तो क्या निकल आएगा विलायक निकल आएगा। क्यों, क्योंकि विलयन जो मिला होता है वो विलय प्लस विलायक से मिला होता है। किससे मिला होता है विलय प्लस विलायक से मिला होता है। तो अगर विलायक निकालने तो विलयन में हमें विलय क्या करना पड़ेगा माइनस करना पड़ेगा। 214.2 माइनस कितना 34.2 कितना आ जाएगा 0.0 इतने ग्राम। कितने ग्राम 180 ग्राम क्या निकल आया विलायक का, विलायक का भार कैपिटल W। किसका भार विलायक का। अब हमें विलायक का भी भार मालूम चल गया, विलय का भी भार मालूम है। बचा क्या है मोलों की संख्या निकाल लो और उसमें
लगा दो। क्या है देखते हैं। तो यहाँ पर विलय क्या है, चीनी है, तो चीनी का अणुभार निकाल लो। क्या निकाल लो, चीनी का अणुभार। तो चीनी का फार्मूला क्या होता है, C12H22O11। तो C12H22O11 है, कार्बन 6 है, 6 दूनी इसका कितना होता है, 12 12 144 प्लस हाइड्रोजन का 1 होता है, 1 का 22 में करेंगे 22 प्लस ऑक्सीजन का 16 होता है, 16 का 11 में करेंगे कितना आएगा, 16 एकम 16 और 16 एक 17 176। कितना अणुभार आएगा, m बराबर 4 2 6 6 12 8 2 10 4 14 1 1 2 1 3 342 अणुभार आ गया। क्या आ गया, 342 अणुभार आ गया। अब निकाल लेते हैं मोलों की संख्या। क्या निकालते हैं, मोलों की संख्या। तो n बराबर क्या होता है, स्मॉल w बटे स्मॉल m, यानी कि विलय के मोल है तो विलय वाला निकालेंगे। तो n बराबर क्या होगा, विलय का भार कितना है, विलय कहाँ गया, ये रहा 34.2। अणुभार कितना है, 342 है। कितना है, 342 है। तो 342 एकम यानी कि 0.1 क्या आ जाएगा, मोल आ जाएगा। यहाँ पर अब फार्मूला क्या है मोललता का, मोललता बराबर होता है, क्या होता है मोललता बराबर N अपॉन कैपिटल W। यहाँ पर मान काय में आया है, ग्राम में आया, किस में आया, ग्राम में। तो ग्राम वाला फार्मूला लग जाएगा और मल्टीप्लाई 1000 का हो जाएगा। किसका हो जाएगा, 1000 का। N कितना आया, 0.1 आया है। कैपिटल W कितना है, कैपिटल W भाई निकला है, कितना निकला है विलायक का, 180 निकला। कितना निकला, 180 मल्टीप्लाई 1000, कितने का, 1000। दशमलव हटाई, 1 जीरो और बढ़ी, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गई, 2 नेम 18 हुआ, 2 पंचे 10 हुआ, 5/9 यानी कि 0.9 पना 45, 0.55 इतनी मोललता आ जाएगी। क्या आ जाएगी, मोललता। तो आज का जो टॉपिक है वो किस पर आधारित था, न्यूमेरिकल पर आधारित। किस पर आधारित था, न्यूमेरिकल पर आधारित। सो गाइज, अगर वीडियोज पसंद आ रही हैं तो वीडियोज को लाइक ज़रूर करें और जो नए जुड़ रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने ग्रुप में आगे शेयर करें।